शोभा जी चौहान रो कार्यकाल बताओ, चूंकि मौजूदा विधायक वेणो विधायक रो कार्यकाल किन रूप में आप देख क्या करो एज ए पत्रकार? एक पत्रकार के रूप में अगर मैं चर्चा करूं, सोजत विधानसभा सीट से शोभा चौहान का कार्यकाल कोई खास नहीं रहा है। वो कुछ लोगों से ही घिरे रहती है और भाजपा के कुछ लोग भी बहुत उनसे भी बताया जा रहा है कि नाराज़ है। मैं अभी थोड़ी दूर पहले बगड़ी रमान हो जन कई जना मन आक्यो सा शोभा जी तो मन ओढ़ के कोनी आ बात करते खाची है। इस बात में सच्चाई है कि भाजपा के कई मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि शोभा जी हमको पहचानते भी नहीं हैं, इसलिए शोभा जी को इस चुनाव में अगर टिकट भी मिलता है तो उनको नुकसान उठाना कौन कौन करिया तो सोजत विधानसभा में चूंकि अनुसूचित जाति वाद रिजर्व सीट है। हाँ, सोजत से इस बार कई चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है तो उस हिसाब से देखा जाए तो शोभा चौहान के बाद संजना आगरी का दावा भी मजबूत है, इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी और नाम पे हम चर्चा करें तो लक्ष्मी बारूपाल का भी नाम सियासी गलियारों में चल रहा है और कई बाहर के लोग भी यहाँ के अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो लोग काम करता है टिकट उसी को रमेश जी एक इन सोजत विधानसभा मान एक चर्चा आई है कि निरंजन आर्य जो को अब मोटो चेहरो टिकट मिले नहीं मिला अलग बात है, लेकिन कठिन कठिन आके साहब है तो रोप अधिकारी वाला रहा एक नेता गुण रहना चाहिए जो को आर्य साहब में सहित लोग इनकार करे। नहीं, ऐसा बात नहीं। आर्य साहब जब सीएस थे तो उन्होंने आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। वहाँ आम छोटा से छोटा लोग भी वहाँ जाके आर्य साहब से मिल सकते थे और अपनी समस्याएं उनके सामने रखते थे और आर्य साहब आम जनता की सुनवाई करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सियासी गलियारों इस बात की भी चर्चा है कि आर्य साहब कुछ चुनिंदा लोगों के कहने से ही काम करता है, मसलन कहीं ऐसे, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि संगीता जी आर्य है जो इनकी धर्मपत्नी है 13 में वो भी तो हारे थे यहाँ से। नहीं, वो उस समय हारे थे, उस समय वो राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, उनको पता नहीं था और सियासी गठजोड़ कुछ लोगों ने तालमेल नहीं था, इस कारण वो हार गए थे। कोई बात नहीं, इस बार आर्य साहब ने अपना दावा इतना मजबूत कर दिया है और सोजत की सियासत में अपनी जाजम इतनी मजबूत कर दी है कि भाजपा मुझे नहीं लगता कि इस बार टिकेगी उनके सामने और भाजपा को किसी को मजबूत उम्मीदवार दीवान साहब यहाँ के मजबूत नेता हुआ करते थे कांग्रेस में कोई जमाने में, लेकिन 18 में वो वापस से बीजेपी में चले गए। उनका भी प्रभाव है, क्या उनका प्रभाव काम आएगा? चूंकि प्रभाव था तभी तो शोभा जी चौहान यहाँ से सोजत से जीते थे पिछली बार। हाँ, लेकिन प्रभाव था, दीवान साहब का प्रभाव आज भी है, लेकिन अब दीवान साहब भी खुद चाहते हैं कि आर्य जैसा ईमानदार नेक निर्भीक आदमी इस बार सोजत का विधायक बने तो सोजत की जनता बहुत सुखी रहेगी। ये दीवान साहब ने कई बार कहा है। नहीं, दीवान साहब तो भाजपा में है, आर्य साहब कांग्रेस में। हाँ, कोई बात नहीं, दीवान साहब कांग्रेस में है, लेकिन फिर भी दीवान साहब आर्य साहब का ही समर्थन कर रहे हैं और दीवान साहब का आशीर्वाद आर्य साहब के ऊपर है और दीवान साहब पूरा इस मामले में जोर लगाएंगे, कांग्रेस के साथ भी आएंगे। वो पार्टी हाईकमान को भी पता है सब चल रहा है, इसलिए आर्य साहब की जीत सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। दीवान साहब तो खुद बीजेपी के रूप में दावेदार है, सुमेरपुर से वो दावेदारी कर रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन से भी वो दावेदारी, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा गलियारों में चर्चा है। नहीं, ऐसा चर्चा चल हो सकता है, लेकिन सोजत की सीट पर दीवान साहब आर्य साहब का समर्थन करेंगे और अपने दीवान के दीवाने आर्य साहब का जरूर समर्थन करेंगे। नमस्कार, जेता न्यूज रे माने आपरो घना मानु स्वागत है। औपचारिक रूप बतावनी छूं, मारो नाम IB खान है और आप मैंने इन टाइम हमारा फेसबुक पेज माते भी देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल माते भी देख रहे हो। दरअसल लाड़ा कई दिनों एक मन दर्शकारी एक डिमांड ही के जेतानी जो को राजनीति जो को विश्लेषण बताओ वेड़ी वेड़ी राजनीति विश्लेषण आप सोजत विधानसभा रो बतावने मैं पूरी कोशिश करूँ। जितो मैंने याद है, जितो मैं विश्लेषण करियो, जितो लोगों ने पूछो तो मैं सोजत विधानसभा रे माने में आज आयड हूँ। तो मैं आज इन टाइमरा बगड़ी रेलवे स्टेशन मत मौजूद हूँ। बगड़ी सोजत विधानसभा रो पार्ट है और लगभग 38 ग्राम पंचायत है इन्हें सोजत विधानसभा माने 12 ग्राम पंचायत है जो को रायपुर पंचायत समिति भी इन्हें सोजत विधानसभा माने लागे। तो बात है बतावनी चाहूँ सोजत विधानसभा माने लाड़ा 20 साल माने कांग्रेस रो कोई खातो नहीं खुलियो। दीवान माधु सिंह जी कोई जमाना माने अटे काबीना मंत्री रिया करता बहन बहुत प्रभाव हो इन्हें
सोजत विधानसभा माने 1998 माने वे चुनाव जीत्यो और चिकित्सा मंत्री बनिया। बहुत मोटो रुतबो हो इन सोजत विधानसभा माने। और 2003 माने फाचो मैंने टिकट मिलियो और लक्ष्मीनारायण जी दवो वे हार गया। हालांकि लक्ष्मीनारायण दवेरो भी नाम इन माने बहुत मोटो नाम है। वे लगभग कैबिनेट मंत्री हाँ ने 5 के विभाग वे मंत्री है। वे कार्यकाल री बात करूँ तो लोगों पूछ काम काज भी बहुत अच्छो रियो। सोजत रो विकास रो जो को आयाम स्थापित रहा या पायदान चढ़ियो ने लक्ष्मीनारायण दवेरो भी इन माने बड़ो योगदान है। उन्हें बाद रे माने फचे 2008 रे माने राजस्थान विधानसभा रा परिसीमन लगा। परिसीमन रिया रे बाद रे माने अनुसूचित जाति बात सोजत विधानसभा आरक्षित रहेगी। तो 2008 माने अटे कांग्रेस रो टिकट हो जो को मारा सहयोग रिया। मारा वरिष्ठ पत्रकार भाई रतन जी पवार ने कांग्रेस रो अटे टिकट दियो और वेण हामी है जो को सजना जी आगरी ने भी अटे टिकट दियो। कुछ मतों रतन जी पवार अटे कांग्रेस रे माने हार गया और सजना आगरी उन टाइम रे अटे जीजी। और बतावनी चाहूँ उन टाइम रे माने अटे जो को लक्ष्मी जी बारूपाला जो को अबार इन्हें चुनाव दावेदारी करे वे निर्दलीय चुनाव लड़ियो। और उन्हें बाद रे माने तेरे री बात करूँ तो तेरे रे माने अटे कांग्रेस है जो को संगीता आर्य ने टिकट दियो। जो को अबार निरंजन जी आर्य है जो को अबार इन्हें सोजत विधानसभा दावेदारी करे वे पति हा। लेकिन वही पत्नी हा संगीता जी आर्य वे अटू 13 माने चुनाव हारिया। और उन टाइम रा भी सजना जी आगरी नहीं अटे टिकट दियो ने उन टाइम रा जीतिया। उन्हें बाद रे माने वर्ष 18 की बात करूँ तो 18 माने कांग्रेस अटे शोभा सोलंकी ने टिकट दियो। और हम यहाँ शोभा चौहान जो को अबार भाजपा विधायक है सोजत विधानसभा विधायक है। ए तो रहेगी 98 तक की बात है। अब बात करूँ मोटो मोटा अटे दावेदारी बात करूँ तो दावेदारी माने निरंजन आर्य है जो को कांग्रेस चेहरा माने अटे पूरा सोजत विधानसभा माने वेणो अच्छो खासो प्रभाव है। जिन टाइम मुख्य सचिव हाँ अटे राजस्थान उन टाइम भी दखल रखता। चूँकि 13 माने वेणी धर्मपत्नी संगीता जी आर्य अटे चुनाव हारिए जा। लेकिन वेणो आनो जानो यूं रियो तो अटे अबार इन्हें सोजत विधानसभा माने निरंजन आर्य अच्छो खासो प्रभाव है। जगह जगह मीटिंग भी लाड़ खे मीनू वे यूं रियूँ रमतोड़ मचोड़ा जिन मारवाड़ी मान काक रमतोड़ मचोड़ा। और हम ही है जो को अबार मोटो मोटो नाम है शोभा जी चौहान। लेकिन सोजत विधानसभा माने शोभा जी चौहान जो को प्रभाव है नहीं तो प्रभाव रहना वो प्रभाव नहीं रियो। मैं कई लोगों अटे बातचीत भी करी जन क्यों शोभा जी घनी माने विधायक है लेकिन वाणो ज़्यादा प्रभाव है कोनी कार्यकर्ताओं वे रखे कोनी और गाड़ियों के वाल नीचे नहीं उतरे। लोग अठारह लोग बताई। और कांग्रेस माने सेकंड नाम है अटे शोभा सोलंकी। हालांकि ज़्यादा है कोनी सचिन पायलट खेमू है लेकिन दावेदारी मान वेणो भी नाम है। तो बीजेपी माने तो शोभा जी चौहान है जो को मौजूदा विधायक है वेणी दावेदारी है। और सेकंड माने सजना जी आगरी रो नाम है। और 3 नंबर माने नाम लक्ष्मी जी बारूपाल आवे। हालांकि कई बाला लोग भी अटू दावेदारी करे इन्हें सोजत विधानसभा में तो मोटा मोटा ए नाम है। तो सोजत की बात करूँ तो लगभग 38 ग्राम पंचायत अटे है। और लाल कई मीनू है जो को निरंजन जी आर्य है जो को लगातार प्रयास करिया। यानी आ कह सकूँ कि जटे जाओ जटे भीड़ रहे। और शोभा जी चौहान है वे भी लगातार अटे प्रयास करिया। लेकिन बीजेपी रा जो को कार्यकर्ता है कुछ कार्यकर्ता नाराज भी है। अलग बात है नाराज की हो लेकिन जितो काम रहना चाहिए वितो काम वे कराने की कोशिश करी। फिर भी लगभग बात करूँ ग्राम पंचायत चटे थोड़ो विकास रो ध्यान थोड़ो कम दियो। शोभा जी चौहान थोड़ो कम ध्यान तो मारे था जुटिया अटारा इन्हें सोजत विधानसभा वरिष्ठ पत्रकार और हमारा आदरणीय गुरु श्री रमेश जी बर्जिनो स्वागत है। रमेश जी आपको स्वागत है। धन्यवाद खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी मैं जानना चाहूँ कई स्थिति रही इन्हें सोजत विधानसभा रे चुनाव चूँकि आप लंबा टाइम हो आप राजनीति देख रहे हो विश्लेषण कर रहे हो कई स्थिति लाग रही सोजत री। सोजत की स्थिति इस बार कांग्रेस का पलड़ा बहुत मजबूत लग रहा है। आर्य साहब लगातार यहाँ पिछले 4 वर्ष से सक्रिय है। इस बार लग रहा है कि ये सीट कांग्रेस निकालने में कामयाब रहेगी। शोभा जी चौहान रो कार्यकाल बताओ चूँकि मौजूदा विधायक वेणो विधायक रो कार्यकाल किन रूप में आप देख क्या करो एज ए पत्रकार। एक पत्रकार के रूप में अगर मैं चर्चा करूं सोजत विधानसभा सीट से शोभा चौहान का कार्यकाल कोई खास नहीं रहा है। वो कुछ लोगों से ही घिरे रहती है और भाजपा के कुछ लोग भी बहुत उनसे भी बताया जा रहा है कि नाराज़ है। मैं अभी थोड़ी दूर पहले बगड़ी मान हो जन कई जना मन आक्यो सा शोभा जी तो मन ओढ़ के कोनी आ बात करते खाची है। इस बात में सच्चाई है कि भाजपा के कई मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि
शोभा जी हमको पहचानते भी नहीं हैं, इसलिए शोभा जी को इस चुनाव में अगर टिकट भी मिलता है तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। रमेश जी मैं आज जाने चो मोटा मोटा दावेदार कौन है जी, हालांकि मैं नाम बता इन अलावा भी इन इतने भी कई ऐसा नाम है जिन्हें आप और को दावेदारी कौन कौन करिए तो सोचित विधानसभा में, चूंकि अनुसूचित जाति वाद रिजर्व सीट है। हाँ, सोचे से इस बार कई चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है तो उस हिसाब से देखा जाए तो शोभा चौहान के बाद संजना आगरी का दावा भी मजबूत है, इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी और नाम पे हम चर्चा करें तो लक्ष्मी बारूपाल का भी नाम सियासी गलियारों में चल रहा है और कई बार के लोग भी यहाँ के अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो लोग काम करता है टिकट उसी को मिलता है। और इन अलावा आप इन विधानसभा में कई देखने चाहो एक विकास की दृष्टि में बात करा तो कई रहना चाहिए जो को नहीं रियो। सोजत विधानसभा में अभी पानी की समस्या गंभीर है, गाँव में पानी की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। अगर बांधों में पानी नहीं आएगा तो फिर लोगों के पीने की बहुत समस्या हो रही है। इस संबंध में राजनीतिक लोग कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। रमेश जी एक इन सोचित विधानसभा में एक चर्चा आई है कि निरंजन आर्य जो को अब मोटो चेहरो टिकट मिले नहीं मिला अलग बात है, लेकिन कठिन कठिन आके साहब है तो रोप अधिकारी वाला रहा एक नेता गुण रहना चाहिए जो को आर्य साहब में सहित लोग इनकार करे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आर्य साहब जब CS थे तो उन्होंने आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। वहाँ आम छोटा से छोटा लोग भी वहाँ जाके आर्य साहब से मिल सकते थे और अपनी समस्याएं उनके सामने रखते थे और आर्य साहब आम जनता की सुनवाई करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि आर्य साहब कुछ चुनिंदा लोगों के कहने से ही काम करता है, मसलन कहीं ऐसे उदाहरण है? नहीं, ये बात ऐसा नहीं है। आर्य साहब 36 कौम के लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्होंने गांव में विकास के बहुत काम किए हैं। इतना काम, अगर वो आज विधायक भी नहीं है, सिर्फ एक अधिकारी के रूप में उन्होंने इतना काम किया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर वो विधायक बन जाएंगे तो फिर सोजत का कितना विकास होगा आप सोच सकते हो। इसके बारे में मुझे और बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। एक अगर आदमी बिना विधायक उन्होंने सोजत की काया पलट कर दी है, अगर वो विधायक बन जाएंगे और कांग्रेस की राज अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो वो फिक्स है कि वो मंत्री बनेंगे। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि संगीता जी आर्य है जो इनकी धर्मपत्नी है 13 में, वो भी तो हारे थे यहाँ से। नहीं, वो उस समय हारे थे, उस समय वो राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, उनको पता नहीं था और सियासी गठजोड़ कुछ लोगों ने तालमेल नहीं था, इस कारण वो हार गए थे। कोई बात नहीं, इस बार आर्य साहब ने अपना दावा इतना मजबूत कर दिया है और सोजत की सियासत में अपनी जाजम इतनी मजबूत कर दी है कि भाजपा मुझे नहीं लगता कि इस बार टिकेगी उनके सामने और भाजपा को किसी को मजबूत उम्मीदवार लाना ही पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि शायद लोग मांग कर रहे हैं कि आर्य साहब कुछ भारी पड़ रहे हैं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि शोभा जी का नाम, हालांकि टिकट मिले नहीं मिले ये अलग बात है। हाँ, सही है। आर्य साहब का दावा बिल्कुल मजबूत है, वो उनका पलड़ा भारी है। सोजत की सियासी उन्होंने गांव ढाणी में इतने विकास किए हैं कि आज हर आदमी उनकी प्रशंसा वाहवाही कर रहा है। इसलिए शोभा जी की वो पहचान नहीं है गांव में, अब उनका सियासी ज़मीन खिसक गई है। भाजपा की मतलब पूरी सोजत की विधानसभा में ही भाजपा की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है मुझे तो। दरअसल दीवान साहब यहाँ के मजबूत नेता हुआ करते थे कांग्रेस में कोई जमाने में, लेकिन 18 में वो वापस से बीजेपी में चले गए। उनका भी प्रभाव है, क्या उनका प्रभाव काम आएगा? चूंकि प्रभाव था तभी तो शोभा जी चौहान यहाँ से सोजत से जीते थे पिछली बार। हाँ, लेकिन प्रभाव था, दीवान साहब का प्रभाव आज भी है, लेकिन अब दीवान साहब भी खुद चाहते हैं कि आर्य जैसा ईमानदार नेक निर्भीक आदमी इस बार सोजत का विधायक बने तो सोजत की जनता बहुत सुखी रहेगी। ये दीवान साहब ने कई बार कहा है। नहीं, दीवान साहब तो भाजपा में है, आर्य साहब कांग्रेस में। हाँ, कोई बात नहीं, दीवान साहब कांग्रेस में है, लेकिन फिर भी दीवान साहब आर्य साहब का ही समर्थन कर रहे हैं और दीवान साहब का आशीर्वाद आर्य साहब के ऊपर है और दीवान साहब पूरा इस मामले में जोर लगाएंगे, कांग्रेस के साथ भी आएंगे। वो पार्टी हाईकमान को भी पता है सब चल रहा है, इसलिए आर्य साहब की जीत सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे दीवान साहब तो खुद बीजेपी के रूप में दावेदार है, सुमेरपुर से वो दावेदारी कर रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन से भी वो दावेदारी, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा गलियारों में चर्चा है। नहीं, ऐसा चर्चा चल हो सकता है, लेकिन सोजत की सीट पर दीवान साहब आर्य साहब का समर्थन करेंगे और अपने दीवान के दीवाने आर्य साहब का ज़रूर समर्थन करेंगे।
तो बहरहाल ये थे श्री रमेश जी भट्ट, जो इस सोजित की सियासत को पिछले 25-30 सालों से लगातार कवर कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है और पत्रकारिता में इस क्षेत्र में उम्दा नाम है। तो बहरहाल मैं बताना चाहूँगा इस समय सोजित विधानसभा में मौजूद हूँ। ये बगड़ी नगर है जो अपने आप में भी प्रसिद्ध है और सोजित की मेहंदी है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की राजनीति है जो वर्ष 2008 के बाद कुछ शिथिल हुई, अलबत्ता इस सोजित की सियासत का पूरे राजस्थान में नाम हुआ करता। जैसा मैंने पहले बताया कि दीवान माधो सिंह जी है जो भी अपने ज़माने में बड़े बड़े काबीना मंत्री थे और उनके इतर लक्ष्मण दवे थे। लगभग 2003 में खनिज मंत्री हुआ करते थे, लगभग 5 विभाग उनके पास था। लेकिन ये अलग बात है कि गत चुनाव में श्री दवे ने भी भाजपा का दामन छोड़कर मारवाड़ जंक्शन से सहित निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि ज़्यादा मत नहीं मिले और ले देकर वापस भाजपा में वो वापस शामिल हुए। तो बहरहाल ये है इस सोजित विधानसभा क्षेत्र का जो विश्लेषण था, जो मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश जी भट्ट बता रहे थे। और इनके अलावा भी हमने जगह जगह बात की। सोजित सिटी गया, पिपलिया गया, इधर चंडोल गया और इधर और अनेक गाँवों में गया, बड़े गुड़े में गए, बहुत सारे गाँवों में गए। तो यह विश्लेषण था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।